हेलो बच्चों, तो आज का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 और सब्स्टिट्यूशन मेथड का लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर में जो भी बातें होंगी वो पिछले क्लास की बातें हैं, यानी आज हम लोग केवल सवाल करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में जो सीखे थे उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि उस फंक्शन को टी पुट करो। अब उसको टी पुट करने के बाद अगर फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ है तब तो मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मान लो उस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ नहीं है तो हम क्या करते थे, फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ बनाने की कोशिश करते थे। चलो उस बातों को एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे तरह से समझते हैं। मान लो इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ तो देखो बच्चों, एक बात और, जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन पे काफ़ी मेहनत किया है, जिस बच्चे ने डिवाइड रूल और प्रोडक्ट रूल को अच्छे तरह से डिफरेंशिएशन में अप्लाई किया है, जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले अच्छे तरह से रिवाइज किया है, तो उस बच्चे को तुरंत क्लिक किया होगा कि अगर मैं x इंटू ई की पावर x को टी पुट करूं तो उसका डिफरेंशिएशन जो ऊपर लिखा गया है dx के साथ वही आने वाला है। तो चलो देखते हैं। मान लो x इंटू ई की पावर x को टी पुट करूँ तो अब इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करें, प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या होगा, पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन करो, फिर होल का dx इक्वल dt। अब e की पावर x कॉमन निकाल लो तो हो गया x प्लस 1 dx इक्वल dt। अब देखो जो dx के साथ टर्म है वही तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो मैं पूरे टर्म को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, dt से। तो यहाँ पे लिखो dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को लिखोगे सेक स्क्वायर टी dt। अब सेक स्क्वायर टी का मेरे बच्चा जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t प्लस का c। क्लियर, बहुत सही। अब t की वैल्यू यहाँ पे चिपका दो तो हो जाएगा tan x इंटू ई की पावर x प्लस का c। समझ में आया, बहुत सही। चलो अब आगे बढ़ो, कुछ सवाल और लेते हैं जो कि अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है। जैसे लिखो सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर कॉस x माइनस कॉस क्यूब x अपॉन 1 माइनस कॉस क्यूब x dx। चलो मैं इसके लिए ऑप्शन भी तुमको दे रहा हूँ कि ऑप्शन बताना कौन सा करेक्ट है। मान लो पहला ऑप्शन है 2/3 साइन इनवर्स कॉस की पावर 3/2 x dx, सॉरी dx नहीं, dx कहाँ से आएगा, प्लस का c। दूसरा ऑप्शन लिखो -2/3 साइन इनवर्स कॉस की पावर 3/2 x प्लस का c। थर्ड ऑप्शन लिखो -2/3 साइन इनवर्स साइन x की पावर 3/2 प्लस का c। और लास्ट ऑप्शन है 2/3 साइन इनवर्स साइन x की पावर 3/2 प्लस का c। इन 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है। जल्दी से बताओ, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। अगर नहीं आ रहा है तब सॉल्यूशन देखो। चलो हो गया,
चलो अब मैं कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों, पहले तो क्या करना है कि जब भी तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो, यानी ऑप्शन तुमको दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन से हिंट लेने की कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन में है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, यानी ये जो टर्म है ये कुछ इस टाइप का कन्वर्ट होने वाला है, डी एक्स अपॉन चाहे डी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। अरे भाई 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर होगा तभी तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। अब जो समथिंग है वो समथिंग की तो ए हो सकता है, नहीं तो ए हो सकता है। अरे मेरे कहने का मतलब समझ बच्चा, मैंने बोला कि इस टाइप से कुछ बनेगा, ऊपर तो कुछ भी हो कांस्टेंट टर्म वो तो बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे बनना है 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। अब वो समथिंग है क्या? तो समथिंग की तो ऑप्शन हमको देखो यहाँ से दिख रहा है कि तो ए है नहीं तो साइन है, कि तो ए वाला टर्म है नहीं तो साइन वाला टर्म है। आया समझ में? तो चलो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ से क्या करो, cos x पहले कॉमन निकालो, तो cos x कॉमन निकालते ही तुमको स्ट्राइक किया होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, जो क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर एक्स। चलो बाद में मैं लिख लूँगा dx। नीचे क्या है, नीचे भी रूट को लगा दो, ए हो गया 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स। अब ये क्या होगा देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोलो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट बोलो साइन एक्स। बहुत सही, ते हो गया रूट ओवर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का क्यूब dx। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सोचना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या बनना है, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। अब तुमको दिख गया होगा कि समथिंग जो है इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ, इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? तो तुम बोलोगे पहले तो ऊपर वाला लिख लो, cos x इंटू साइन एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉस की पावर 3/2 लिख लेता हूँ, और इसका स्क्वायर मैं लिख देता हूँ होल का dx। देखो यहाँ समझो, मैंने लिखा cos की पावर 3/2 x होल की पावर 2, 2 से 2 कट गया, अभी भी cos क्यूब है। अब cos की पावर 3/2 को क्या पुट करो, t पुट करो। जैसे ही t पुट करोगे देखो कि क्या इसका डिफ्रेंशिएशन जो dx के साथ है वो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बनाऊं। चलो cos x की पावर 3/2 को t पुट कर रहे हैं बच्चों, तो ये क्या होगा जल्दी से बोलो, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लो। ते होगा 3/2 cos x की पावर 3/2 माइनस 1/2, फिर cos x का चेन रूल से करोगे तो माइनस का साइन x dx इक्वल dt। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। अब तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा रूट cos x साइन एक्स dx, रूट cos x साइन एक्स dx। क्या होगा भाई, माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। रूट cos x साइन एक्स dx क्या होगा, रूट cos x साइन एक्स dx क्या होगा dt। बहुत सही, रूट ओवर 1 माइनस इसको क्या पुट किए हो t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। बहुत सही। अब देखो दिख रहा है ना, हाँ, माइनस का 2/3, एक इसका बताओ इंटीग्रेशन है, ते बोलोगे साइन इनवर्स t प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या करना है बच्चों, तुमको यहाँ पे चिपका देना है, ते हो जाएगा माइनस का 2/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू है बच्चा cos x की पावर 3/2 x प्लस का c। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड।
क्लियर? आया समझ में? बहुत सही। चलो नोट करो, जल्दी से पॉज करो वीडियो को, नोट करो। चलो अब मैं हटा रहा हूँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे एक और अच्छा सा प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सोचना ज़्यादा है। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, लेकिन तुम्हें सोचना है, उसके बाद करना है। कैसे सोचना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे मान लो तुमको इंटीग्रेशन करना है 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ज़रा एक मिनट, हाँ दिख रहा है। तो ये हो गया dx अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अब देखो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो देखो हमारे पास कोई डिवाइड रूल नहीं, ठीक है। अगर डिवाइड रूल नहीं है तो यानी ऊपर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। बोलो भाई। तो यानी मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को देखते हुए, नीचे वाला क्या है x माइनस ए और x माइनस बी, मैंने पहले ऊपर भी लिख दिया x माइनस ए और बीच में स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे लिखा x माइनस बी। नीचे जैसा का वैसा लिख लो, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। अब रही बात कि यहाँ पे प्लस का साइन लगाए या माइनस का, यहाँ पे प्लस का साइन लगाए या माइनस का। समझो अगर तुमने प्लस का साइन लगाया तो क्या होगा, x और x क्या होगा 2x, x और x क्या होगा 2x। तो 2x कैसा नंबर है, वेरिएबल है। यानी वेरिएबल है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो dx के साथ, फिर से उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यानी मेरे लिए फिर से क्या होगा, कंडीशन टफ हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ऊपर वाला नंबर कांस्टेंट बन गया। देखो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस b माइनस ए, यानी मैंने ऊपर b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया? अगर b माइनस ए से मल्टीप्लाई किए हो तो अब तुम क्या कर सकते हो, बाहर b माइनस ए से डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। आ गया समझ में? क्लियर? बहुत सही। अब देखो ध्यान से, अब रही बात किसके साथ कॉस लिया जाए या साइन लिया जाए। इसके साथ कॉस का टर्म लिया जाए या साइन का टर्म लिया जाए। तो चलो मैं एक बार साइन लेके आपको समझाता हूँ कि अगर कॉस लेंगे तो क्या होगा, साइन लेंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे साइन ले लिया तो यानी 1/, में यहाँ पे लिख दो साइन b माइनस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी होल का ब्रैकेट अपॉन में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। सर यहाँ पे साइन क्यों लिए, cos क्यों नहीं लिए? अरे रुको तो सही, अभी तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, 1/, में साइन b माइनस ए। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी बताओ। साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो हो गया साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी अपॉन में इसके भी अपॉन में कर देते हैं। तो यानी cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, और इस नंबर के भी अपॉन में नंबर कर दो cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, फिर रहा होल का dx। क्लियर? अब देख बेटा क्या कैंसिल आउट हुआ, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल आउट।
कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट, तो बचा तेरे पास 1/sin b माइनस ए, साइन अपॉन कॉस बोलो tan x माइनस ए dx, चलो ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, माइनस साइन अपॉन कॉस बोलो tan x माइनस b dx। अब यहाँ पे थोड़ी और बातें करते हैं। जैसे मान लो अगर कॉस लिए होते तो क्या होता, समझो। अगर मान लो तुमने कॉस लिया होता तो क्या होता, कॉस ए इंटू कॉस बी, फार्मूला याद करो, कॉस ए माइनस बी का है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कि प्लस, अरे भाई कॉस ए माइनस बी में बीच में प्लस होता है तो बीच में होगा प्लस, तो यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो जब तुम इसको अलग अलग करते तो कॉस ए इंटू कॉस बी वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाता, तो यानी आराम से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन दूसरा वाला का सोचो, साइन ए इंटू साइन बी अपॉन में दिस, कोई भी कैंसिल आउट नहीं होता। अगर कोई भी कैंसिल आउट नहीं होता तो सिचुएशन मेरे लिए टफ हो जाता, यानी हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो यानी समझ में आया यहाँ पे क्या लेना है, कौन सा टर्म लेना है, साइन लो या कॉस लो, इसको देखते हुए यानी बस एक टर्म क्या होना चाहिए तुम्हारा, कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर दोनों कैंसिल आउट हो गए तो वहीं पे तुम फंस जाओगे। समझ में आ गया अब, बहुत सही। अब चल बेटा tan x का इंटीग्रेशन लिखना है, tan x का इंटीग्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो सर x नहीं है, x माइनस ए है। अरे कोई बात नहीं, ये तो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का इक्वेशन लिखना तुम जानते हैं, इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, तो लिख लो। तो हो जाएगा 1/sin b माइनस ए क्या होगा बच्चा, tan x बोलो, log sec x, तो x की जगह पे x माइनस ए, एक काम और करते थे, वो करते थे x के कोफिशिएंट से डिवाइड, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो बच्चों 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। माइनस log sec x माइनस बी होल का ब्रैकेट प्लस का c, ए रहा तेरा इंटीग्रेशन। क्लियर, बहुत सही। अब देख बच्चा, अब इसी को देखो बुक में दिया होगा कि log a माइनस log b, log a अपॉन b, सेक में नहीं दिया होगा, मान लो कॉस में दिया होगा, तो ये सब तुम अपने आप चेंज कर लेना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको समझो, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें हम आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या लेना है, साइन लेना है या कॉस लेना है। चलो हो गया ये, चलो बहुत सही। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, dx अपॉन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। तो चलो इसको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी 1 मिनट में इसको करते हैं, क्योंकि तुम पहले वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सीख चुके हो। मैंने क्या बोला सबसे पहले, जैसा यहाँ दिख रहा है, देख यहाँ पे क्या दिखा है, x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी। तो क्या करना होगा, ऊपर लिख ले पहले x माइनस ए और x माइनस बी। मैंने कहा कि ऊपर ऐसे लिखना है कि कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट होना है तो x को काटना जरूरी है। x कटने के लिए बीच में क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा। बहुत सही, ते हो गया साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। तो यानी मैंने क्या किया, ऊपर b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी यहाँ पे डिवाइड कर दो b माइनस ए, जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, यहाँ पे लगा दो dx। अब बच्चा तू बताएगा कि यहाँ पे साइन ले कि कॉस ले, यहाँ पे साइन ले कि कॉस ले। तू कहेगा अगर साइन मैंने ले लिया तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में घुमा, तो साइन a माइनस बी जल्दी बोल, साइन ए इंटू कॉस बी। अगर तूने अलग अलग करेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर तेरे लिए अगले वाले के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
नहीं आया समझ में? अरे देख इधर, मैंने कहा कि अगर साइन लेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, जब तूने अलग अलग करेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले के लिए तो बहुत खुशी होगी तेरे, अरे यार तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जैसे ही दूसरा करने जाएगा तो फिर फंस जाएगा तू, दोनों में से कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था, एक एक कैंसिल आउट होना चाहिए, एक एक। तो एक एक कैंसिल आउट कब होगा, जब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉस लूँगा। तो यहाँ पे कॉस तो यहाँ पर भी कॉस। अरे भाई कॉस बी माइनस ए भी क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर। तो लिखो अब 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए। तब बेटा कॉस ए माइनस बी, जल्दी से बोल, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, माइनस है तो बीच में प्लस, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब अलग अलग कर, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर भी लिख साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी होल का dx। देख अब क्या कटा, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट। देख एक एक कटा कि नहीं कटा, अगर एक एक कट गया तो तेरा काम आसान हो गया। अब तू लिख ले बेटा 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए, कॉस अपॉन साइन बोल जल्दी से, कॉट एक्स माइनस ए dx प्लस साइन अपॉन कॉस है यहाँ पे, अच्छा मैंने गलत कर दिया यहाँ पे बच्चों, नहीं सही है, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan एक्स माइनस बी dx। क्लियर, बहुत सही। ते हो गया 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए, कॉट का बोल सर, कॉट एक्स का तो जानते हैं लेकिन कॉट एक्स माइनस ए, अरे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक्स की जगह पे कैसा फंक्शन बोल, लीनियर फंक्शन, तो मैंने तुझे सिखा रखा है, लीनियर फंक्शन रहता तो टेंशन लेने वाली बात मेरे बच्चे नहीं है। तो इसको लिखोगे लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस tan एक्स का बोलो तो लॉग सेक एक्स माइनस बी, अच्छा यहाँ पे मोड नहीं, मोड सेक के साथ होना चाहिए, प्लस का सी। अब बुक में देखना इसको लिखा होगा माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी, अब फिर लॉग ए माइनस लॉग बी अप्लाई किया होगा, ठीक है, साइन कॉस में आंसर आया होगा। तो ये तुम आंसर को बुक के आंसर के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। क्लियर, समझ में आया? अच्छा ये बात बताओ, अगर यहाँ पे मान लो साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी होगा तो क्या करोगे, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी होगा तो क्या करोगे, यहाँ तक तो सेम है। अब तुमको ये दिखना है कि साइन ए इंटू साइन बी दोनों एक साथ किस में आते हैं, कॉस में आते हैं। अगर कॉस का लगाऊंगा तो एक बार तो कट जाएंगे, बहुत मैं खुश हूँगा कि यार कट गए, इंटीग्रेशन तो आराम से कर लूँगा, लेकिन जैसे ही दूसरे पार्ट में जाएगा फंस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, अगर साइन दोनों हो तो हमको क्या करना है, क्या करोगे बताओ, साइन का ही बनाओगे, यानी ऊपर क्या लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। अपने आप ट्राई करना और देखना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखो 1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल दिया गया है तुम्हें
ln f x प्लस 2ln gx। तो तुमको फाइंड करना है, फाइंड एफ एक्स एंड जी एक्स। चल मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू सेक एक्स बाई 2, एफ एक्स की वैल्यू एक्स, जी एक्स की वैल्यू सेक एक्स बाई 2 और फोर्थ ऑप्शन है जी एक्स की वैल्यू एक्स। क्या होगा, इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ट्राई करो और वीडियो को पॉज करो। अगर नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन देखो। चलो बच्चों, अब देखते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। बताओ कैसे करें, कोई बताएगा? चलो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, सोचो कि अगर मैंने इसको देखो, अगर टी पुट करोगे तो कॉस ए का एक बार करोगे जब डिफ्रेंशिएशन तो माइनस आएगा, ऊपर कहीं पर भी माइनस दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या सोचूं कि अलग अलग कर सकता हूं क्या, अलग अलग करने से मेरा काम बन जाएगा क्या? तो अलग अलग कैसे करूं? तो तुम कहोगे कि यार 1 और cos x को क्या करो, एक ब्रैकेट में रखो, एक sin x को अलग रखो, फिर अलग अलग करो, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1 प्लस cos x प्लस का x sin x। अब फिर मैंने क्या किया, अलग अलग किया, तो x 1 प्लस cos x, इसके नीचे आ जाएगा x 1 प्लस cos x। अब तो बच्चे बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हैं आप। देख 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट, ते हुआ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आगे बढ़े, x से x कैंसिल आउट, ये हुआ बच्चा साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स का बच्चा बोलो तो तू बोलेगा ln x प्लस। अब रही बात बच्चों, इसका कैसे इंटीग्रेशन करूं, इसका कैसे इंटीग्रेशन करूं, जल्दी से सोच। तू कहेगा कि देखते ही मैंने बताऊंगा कि सर नीचे वाले को टी पुट कर लो, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आएगा, लेकिन नीचे वाले में तो माइनस आएगा। अरे माइनस से क्या लेना देना, माइनस आए प्लस कांस्टेंट आए वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो यानी तू कहेगा कि 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर लो, तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करते ही क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल बोल डी टी। तो हो गया साइन एक्स डी एक्स बोल, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से प्लस हटाया, माइनस लगा दिया, ए लिख दिया डी टी अपॉन में टी। आ रहा है समझ में? बहुत सही। ते हो गया बच्चों ln मॉड x माइनस ये हो जाएगा ln t प्लस का c। अब क्या करो, अब क्या करो, क्या करो, क्या करो, t की वैल्यू पुट कर दो, ते हो जाएगा ln मॉड x माइनस ln 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का c। लेकिन देखो यहाँ पे दिया गया ln एफ एक्स प्लस 2 ln जी एक्स, तो यहाँ पे तो बीच में प्लस है, तो यानी यहाँ पे तो बीच में क्या है, माइनस है। तो कंपेयर अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए भाई, बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। तो क्या किया जाए, तो तुम एक काम करो कि पहले तो ln मॉड एक्स लिखो, ln मॉड एक्स। ये देखो 1 प्लस कॉस एक्स मैंने तुझे रटा रखा है, 1 प्लस कॉस एक्स बोल 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, गुड। तो यहाँ पे लिखेगा माइनस ln 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का c। अभी भी ऐसा नहीं दिखा, तो क्या करें, ln मॉड x। यहाँ पे एक काम करो, माइनस का ln 2 माइनस का ln कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का c। देखो मैंने क्या किया, ln a इंटू बी, ln a प्लस बी, लेकिन बाहर था माइनस, तो माइनस से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों माइनस हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो
ln mod x, ln 2 और c क्या हो जाएंगे, ln 2 और c मिलकर कांस्टेंट हो जाएंगे, तो कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये बचेगा, कांस्टेंट हो गए, ये बचेगा 2 बाहर आ जाएगा। देखो ln cos स्क्वायर x बाई 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 2 ln cos x बाई 2 प्लस का c। अबे अभी भी यहाँ पे माइनस नहीं है, सॉरी माइनस है, प्लस चाहिए मुझे, तो क्या किया जाए, अब तू ऐसे लिख ले बच्चों, cos x बाई 2 को लिख ले sec x की पावर -1, sec x बाई 2 की पावर -1, अब -1 बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे ln की प्रॉपर्टी भाई, ln x की पावर m बाहर आएगा, तो हो गया ln mod x प्लस 2 ln sec x बाई 2 प्लस का c। चलो fx क्या हो गया, mod x, लेकिन यहाँ पे fx दिया गया x, कोई बात नहीं, अगर x दिया है तो x पे ही टिक करेंगे। यहाँ पे क्या है gx, बोलो gx है sec x बाई 2, तो यानी gx की वैल्यू हो गई sec x बाई 2। क्लियर। अब तुमसे देखो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है fx और gx के बारे में, कि fx का वैल्यू बताओ एट x इक्वल 2 पे, gx की वैल्यू बताओ एट x इक्वल पाई बाई 3 पे, पाई बाई 6 पे, पाई बाई 2 पे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कैसे हैंडल करेंगे, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो, आगे नोट करो जल्दी। चलो बच्चों एक और अच्छा सा प्रॉब्लम लेता हूँ, उसको देखो ध्यान से समझो। चलो बच्चों लिखो एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या है 2 cot x, यहाँ पे है cot x प्लस cosec x होल का dx, ठीक है, इक्वल दिया गया तुमको, इक्वल ln मॉड में fx प्लस c, तुमको बताना वैल्यू, चलो fx बताओ, छोड़ो, फाइंड fx की वैल्यू बतानी है, ट्राई करो और आंसर बताओ, क्या आंसर इसका आएगा। हो गया। चलो अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो किसी बच्चे को ये बात तुरंत क्लिक की गई होगी कि यहाँ पे रूट दिख रहा है, तो सबसे पहले रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रूट को हटाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है कि जब भी रेडिकल साइन दिखे, रेडिकल साइन का मतलब पावर 1/2, पावर 1/3, पावर 1/4, ठीक है, तो उसको हटाने की कोशिश करो। तब ये रूट क्या हो सकता है, दो तरह से हट सकता है। अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट कर दो, लेकिन कहोगे ना ना ना, अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट करना खतरनाक है। देखो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा तो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि किसी नंबर का ये देखो कि स्क्वायर बन रहा है क्या, किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है क्या, तो देख लेते हैं। चलो पहले स्क्वायर बना के देखते हैं। ते हो गया, क्या गया बच्चों 1, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, ते हो गया 2 cot स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया 2 cot x इंटू कोसेक एक्स। अब तुझे यहाँ पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 2ab ये तो दिख गया है, तो 2ab मतलब एक तो a है और दूसरा b है। अरे कोई भी a और b हो सकता है, एक a का काम करेगा दूसरा b का काम करेगा, यानी बाहर भी दिखना चाहिए cot स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आया?
नहीं समझ में आया तो आगे देख। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिखना चाहिए, कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 2 कॉट स्क्वायर एक्स है तो मैंने लिख दिया कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 1 पहले से था तो 1 पहले से, प्लस का 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। अब तुझे ये देख 1, अब कॉट स्क्वायर एक्स तो दिखा लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स सर कोसेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है। अच्छा तो लिख ले बच्चा, तब तो तेरा काम आसान हो गया। ते हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। जल्दी से बोलो किसका स्क्वायर, ते हो जाएगा तुम्हारा कॉट एक्स चाहे कोसेक एक्स लिख लो, जो भी लिखना है पहले, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। अब ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आएगा। लेकिन एक बात और सुनना, जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड वालों के लिए तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जब भी ये बाहर लेना है तो मॉड साइन के साथ बाहर लेते हैं। अगर मॉड में एक्स स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं, मॉड एक्स। अगर रूट में एक्स स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं, मॉड एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स का कोई भी दिया नहीं गया है इंटरवल कि यहाँ से यहाँ तक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो एक्स का इंटरवल दिया होता तब अगर तुमने मॉड नहीं लगाया होता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदत डालो। तो मैं क्या लिखूँगा, जल्दी से बोलो। मैं लिखूँगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका अब इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, जल्दी से बताओ। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, देखो कोसेक एक्स का जल्दी बोलो इंटीग्रेशन और कॉट एक्स, चल अलग अलग कर ले, दोनों तो जानते हो। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट एक्स का क्या होता है, ln साइन एक्स, पता है। कोसेक एक्स का याद रखना ln tan x बाई 2 प्लस का c। ये तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ln fx दिया है, यहाँ पे ln के 2 टर्म आ रहे हैं, तो क्या करो, इनको कंबाइंड कर दो, ln a प्लस ln b, तो ln साइन एक्स इंटू tan x बाई 2 प्लस का c। तब fx क्या हो गया बताओ, मॉड लगा दो। fx क्या हो गया बताओ, साइन एक्स इंटू tan x बाई 2। क्लियर। अरे भाई fx की वैल्यू देखो अब क्या हो गई, साइन एक्स इंटू tan x बाई 2। अब इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, साइन एक्स को देखो 2 साइन एक्स बाई 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना, इंटू कॉस एक्स बाई 2। tan x बाई 2 को बोलो साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2। कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट, तो ऑप्शन में भी हो सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, क्लियर, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि रूट को कैसे हटाते हैं, गुड। चलो बच्चों जल्दी बताओ क्या किया जाए, एक और सवाल लिया जाए। चलो लेते हैं एक सवाल और, लिखो कुछ और अच्छे अच्छे लेते हैं। dx अपॉन एक्स की पावर 2008 प्लस एक्स, प्लस का x इक्वल दिया गया है 1 अपॉन पी ln
एक्स की पावर क्यू 1 प्लस एक्स की पावर आर प्लस का सी। ठीक है, यही है ना, गुड। लिखो फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। ऑप्शन है तुम्हारे पास 8, बी 9, सी 10, डी 11। मतलब पी क्यू आर की वैल्यू निकालो, पहले इनका सम करो, सम करने के बाद डिजिट का सम करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलो बच्चों जल्दी ट्राई करो। हो गया, बहुत सही। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें, एक बात नोटिस करो कि अगर 1 में एक्स का तूने डिफ्रेंशिएशन करो, अभी समझो मेरी बात, अगर 1/x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, अगर मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे पावर x हो, नीचे क्या हो x हो, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो गया -1/x², यानी एक पावर बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो 2/x³ का मैं डिफ्रेंशिएशन करूं, तो जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ऊपर चाहे कुछ भी आए कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन नीचे एक पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी समथिंग अपॉन में x की पावर 4 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लें मैंने 10/x की पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन करूं, तो ऊपर समथिंग कुछ आएगा कांस्टेंट, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 9 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी। तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँ, अब देखो बच्चों हिंट थोड़ा सा लो, ln दे रहा है, तो ln का मतलब ये हुआ कि 1 मतलब समथिंग अपॉन में x का कुछ टर्म बन रहा होगा, तभी तो उसका इंटीग्रेशन ln में आएगा। आ रहा समझ में। तो मैं क्या करूं, देखो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ dx/x की पावर 2008 प्लस x। अब तुम देखो कोई बच्चा यहाँ से सोचेगा अगर मैं x की पावर 2008 कॉमन लेता हूँ, समझ पहले अगर x की पावर 2008 अगर तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/x की पावर 2007। और 1/x की पावर 2007 का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो ऊपर कुछ कांस्टेंट आएगा, नीचे पावर 1 बढ़ जाएगी। 2007 में 1 बढ़ाओगे तो 2008 हो जाएगा। देखो dx/x की पावर 2008 है हमारे पास, क्योंकि मैंने x की पावर 2008 कॉमन ले रखा है। आगे समझ में। चल देखे यहाँ पे, तो यहाँ पे करो कि 1/x की पावर 2008 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 1/x की पावर 2007 dx। अगर तूने इसको t पुट किया तो मैंने क्या समझा रखा है कि पावर 1 बढ़ जाएगी बच्चों, ऊपर कांस्टेंट से टेंशन नहीं लेना है यार, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। मैं तुझे कई बार से बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट का टेंशन मत ले, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो तू क्या कहेगा कि चलो इसको तब टी पुट कर लेते हैं। तब चलो टी पुट करने के बाद देखो क्या आ रहा है, ते होगा 1 प्लस 1/x की पावर 2007 को टी पुट करोगे तो बच्चों कैसे करोगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका कैसे करोगे, x की पावर 2007 को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर माइनस। चल यहाँ पे देख, डिफ्रेंशिएशन भी तो बताना पड़ रहा है तू सबको, बिल्कुल कुछ नहीं आता है। देखो यहाँ पे x की पावर माइनस 2007, जल्दी से बोलो, तो माइनस 2007 बाहर आएगा, तो 2007 तो बाहर आ गया। एक पावर और कम होगा जिसको लिख सकते हो x की पावर 2008 dx इक्वल dt सॉरी, तो यानी dx/x की पावर 2008 को क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस का dt/x की पावर, सॉरी x कहाँ से आएगा, 2007 आएगा, 2007। क्लियर। चलो यहाँ पे पुट करो। तो dx/x की पावर 2008 माइनस साइन के साथ तो बाहर आ गया, 1 में 2007 तो बाहर आ जाएगा। इसको मैंने क्या पुट किया था, t,
ते हो गया dt अपॉन में t, ते हो गया बच्चों माइनस का 1/2007, ये हो गया ln मॉड में t प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर दे बच्चा, t की वैल्यू कहाँ है, t की वैल्यू कहाँ है, a है, t की वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा माइनस 1/2007 ln, जरा t की वैल्यू पुट करो तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से एलसीएम ले लेते हैं यहीं पे, तो ये लिख सकता हूँ मैं x की पावर 2007 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2007 प्लस का c। अब देखो यहाँ से हम अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, समझ मेरी बात, यहाँ से हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कब की जाती है दो चीज़ों में, जब दोनों चीज़ें देखने में बिल्कुल सेम दिखें, तब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कोई माइनस साइन का नहीं है, तो यहाँ पर भी माइनस तो है, तो इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और देख लो यहाँ पे प्लस 1 वाला टर्म क्या है, नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, अभी कंपेयर नहीं कर सकते। यानी मुझको इस एक्सप्रेशन को इसके जैसा बनाना होगा, तो आराम से बना सकते हो। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, क्या करोगे, ln a अपॉन b, जल्दी बोल, ln a अपॉन b लिख, देख यहाँ पे ln a अपॉन b क्या लिखते हो, ln a माइनस ln b। अगर मैं लिखूँ ln b अपॉन a क्या लिखूँगा, ln b माइनस ln a। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ ln a अपॉन b इक्वल माइनस का ln b अपॉन a। अरे भाई देख माइनस कॉमन निकाल ले यार, यही तो बचेगा, ठीक है। तो यानी इसको लिख दो, माइनस साइन के बाहर निकाल के इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा माइनस साइन बाहर निकालोगे तो हो जाएगा प्लस। चलो मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना बच्चों। यहाँ से जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करोगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो होगा हमारे पास 1 अपॉन में 2007, ये हो गया ऊपर चला जाएगा ln x की पावर 2007 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2007। अब तू कंपेयर कर सकता है, तो कंपेयर का बच्चा p की वैल्यू बोल 2007, गुड, q की वैल्यू बोल 2007 और r की वैल्यू क्या आ गई 2007। अब p प्लस क्यू प्लस आर तुमसे पूछा था, तो p प्लस क्यू प्लस आर जल्दी से बताओ 2021। यही तो होगा, देखो 2021, नहीं सॉरी 2000 कहाँ से 21 है, अरे इसको ऐड करो तो 2000 6021 होगा। अब इनके डिजिट का सम पूछा था, तो इनके डिजिट का सम देखो 6 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 क्या आएगा 9, यानी ऑप्शन हो गया बी। क्लियर। तो इसमें क्या सीखने वाली बात थी कि अगर मैं 1/x का चाहे 1/x² का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो नीचे एक पावर बढ़ जाएगा। अगर ये बात तुमको क्लिक कर गई तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। लिखो जल्दी, चलो बच्चों अब मैं हटा रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा है सर, तो बच्चा जाके पहले डिफरेंशिएशन पढ़ सही से, और उसके बाद इंटीग्रेशन के जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसको देख। चलो बच्चों, तो एक और इंटीग्रेशन लिखो। देखो थोड़ा अच्छे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने बता रखा है कि तुमको जेई मेंस और जेई एडवांस तक मैं ले जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, 0 लेवल टू एडवांस लेवल, लेकिन धीरे धीरे। अब जो बच्चा जो बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है
वो कैसे कर सकता है एडवांस लेवल और जेईई मेंस लेवल। तो यानी सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही आगे मूव करो। चलो एक और अच्छा सा लिखते हैं एग्जाम्पल, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x dx। ठीक है, चलो तुमको बताना है, चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ, छोड़ो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा बड़े बड़े हैं, जगह नहीं है, इस वजह से मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। अब इसका बस इंटीग्रेशन कर लो, सब कुछ कर लेंगे बच्चों, सब कुछ कर लेंगे। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से में पुट कर लेंगे। तो क्या किया जाए, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया गया सोचे, देखो ध्यान से समझो। कुछ बच्चों को तुरंत स्ट्राइक किया होगा कि यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ आइडेंटिटी दिख रही है, तो लगा दो, क्योंकि पावर को क्या करना है, कम करना है। यहाँ पर भी मैंने ऊपर भी लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। अब ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो जल्दी से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर, चलो यहाँ पे लिख लो बच्चों। तो ए हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स, बी का काम क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, चल बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बोलो 1, तो लिख लो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। इसका बताओ फॉर्मूला, मैंने बोला था याद कर लेना, किसका फॉर्मूला है बोलो, cos 2x का। तो यहाँ पे लिख लो cos 2x, फिर लिखो होल का dx। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2x दिखा, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे तुझको दिख गया होगा कि sin x इंटू कॉस एक्स है, तो ये तो sin 2x जैसा कुछ टर्म बनने का है, बनेगा या नहीं बनेगा, sin 2x जैसा। तो क्या करोगे, sin 2x बनाने के लिए क्या होता है भाई, sin 2x का फॉर्मूला बोल, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, चलो यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं, चलो नीचे ही लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जैसे यहाँ पे 2 के स्क्वायर 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2x, लेकिन मैंने एक 2 से डिवाइड भी तो किया है, तो अपॉन में 2, होल के अपॉन में cos 2x dx। एक मिनट बच्चा देख लो मैं नीचे का दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। क्लियर, अब देखो, अब एलसीएम वगैरह ले लो यार, अब क्या रखा है इसमें, अब तो कुछ रखा ही नहीं है। तो हो गया 2 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन में cos 2x dx। अब अलग अलग कर लो, अलग अलग करते हैं क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2 sec 2x dx माइनस
साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस, तो देखो एक साइन के साथ एक साइन के साथ क्या करो, कॉस को क्लब करोगे तो यानी एक कुछ बनेगा। देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 2x अपॉन में कॉस 2x dx, यही तो बनेगा। देखो बात समझ में आ रही है। सेक 2x का तो लिख लोगे इंटीग्रेशन, अरे सेक x का। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बता सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो तुम क्या करो, साइन स्क्वायर को भी लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखने के बाद अलग अलग कर लो। तो ये देखो ध्यान से समझ, ये हो गया 2 सेक 2x माइनस ये लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ये देखिए यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, अपॉन में कॉस 2x। अब अलग अलग कर ले बेटा, तो हो जाएगा 2 सेक 2x माइनस 1 अपॉन कॉस 2x, बोलो सेक 2x। अब एक कॉस अपॉन में कॉस बोलो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2x का बोलो, अरे भाई कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x, कॉस 2x बचेगा ना, कॉस 2x dx। यहाँ पर भी dx लगा लो, यहाँ पर भी dx लगा लो, ठीक है। अब 2 सेक 2x माइनस सेक 2x, तो लिख सकते हो सेक 2x dx प्लस कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना। अच्छा एक बात और, देखो मैंने जब 2 एलसीएम लिया था तो 2 तो मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, तो 2 बाहर आएगा, 1/2 लिखते रहना, 1/2, यहाँ पर भी 1/2 होल के साथ, 1/2 होल के साथ, ये होगा 1/2 होल के साथ, ये होगा 1/2 होल के साथ। तब इसका लिख लेना, सेक x का इंटीग्रेशन जानते हो, कॉस x का जानते हो, जो आएगा तुम्हारा वही आंसर होगा। चलो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे।